एक्सीलेंस फैमिली में मैं हूं रवि और 12वीं लेखा शास्त्र में नए साझेदार का प्रवेश, ये नया चैप्टर और नया टॉपिक लेकर मैं आया हूं। तो दोस्तों अभी तक हमने साझेदारी क्या है ये पढ़ा, साझेदारी का पुनर्गठन कैसे होता है वो पढ़ा। अब हम नया साझेदार प्रवेश होता है तो उसका अर्थ क्या है और किन कारणों से वो प्रवेश लेता है वो पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों इसका अर्थ तो बहुत ही आसान है कि जैसे ए और बी एक फर्म में साझेदार है, ओके, इनका अनुपात है 3:2। अब सी नया साझेदार प्रवेश लेना चाहता है, सी बोलता है मुझे भी अपना पार्टनर बना लो, तो क्यों इसको प्रवेश दिया जाएगा और इसके पार्टनर बनने का अर्थ क्या होता है जो आप एग्जाम में लिखेंगे, है ना, उसको हम जानते हैं। सबसे पहले तो अर्थ मैं बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि आप जानते तो हैं कि नए साझेदार का आना वही नए साझेदार का प्रवेश कहलाता है कि पहले से जो कुछ साझेदार है वो व्यापार कर रहे हैं और नया आ गया तो ये साझेदार का प्रवेश हो गया। पर इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो देखिए। जब साझेदारी फर्म में साझेदारी अधिनियम 1932 के अधीन पात्र व्यक्ति सभी साझेदारों की सहमति द्वारा प्रवेश करता है तो इसे नए साझेदार का प्रवेश कहते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या चीजें आपको याद रखनी है, साझेदारी फर्म में साझेदारी अधिनियम 1932 के अधीन पात्र मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो पागल नहीं है, दिवालिया नहीं है, अवयस्क नहीं है, वह साझेदार बन सकता है। केवल जो पात्र है वही। अवयस्क के संबंध में बता दूं, अवयस्क को साझेदार आप बना सकते हो परंतु केवल लाभों में, हानि में साझेदार नहीं बना सकते और उसका प्रतिनिधि आपको चुनना पड़ेगा जो कि उसकी तरफ से डिसीजन लेगा। तो साझेदारी अधिनियम 1932 के अधीन पात्र भी हो यह शर्त भी है और सभी साझेदारों की सहमति भी हो, उसमें यह भी जरूरी है। सहमति मतलब जैसे ए, बी और सी साझेदार हैं, अब डी आना चाहता है और सी मना कर देता है, ए भी तो तैयार है पर सी मना कर देता है, तो साझेदारी में प्रवेश डी का नहीं हो सकता क्योंकि सभी का सहमति, सभी का सहमत होना आवश्यक है। तो दोस्तों ये तो साझेदारी का अर्थ हुआ। अब कारण देख लेते हैं कि साझेदार आता क्यों है साझेदारी में। तो आपको प्रश्न आता है यदि परीक्षा में कि साझेदार के प्रवेश होने का कारण क्या है, तो पहले तो आप उसका अर्थ लिखिए, ठीक है, साझेदार का प्रवेश होता क्या है ये 2 लाइन लिख दीजिए। उसके बाद मैं पॉइंट पॉइंट की हेडिंग आपको दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। जैसे कारण नंबर 1 पूंजी में कमी, मान लिया जाए ए और बी साझेदार है 3:2 में, 3 लाख इसने लगाया हुआ है व्यापार में, 2 लाख इसने लगाया हुआ है। अब इनके व्यापार को जरूरत है अभी 3 लाख की और, क्या 3 लाख रुपए की और जरूरत लग रही है यार, व्यापार को विस्तार करना है, व्यापार का विस्तार करना है, इसलिए 3 लाख की और जरूरत है। ए बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, बी बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो या तो 3 लाख रुपए लोन लिया जाएगा, वो सोचते हैं यार लोन लेंगे तो ब्याज बहुत ज्यादा लगेगा, तो हो सकता है ये सोचे कि तीसरे व्यक्ति किसी को साझेदार बना लो, 3 लाख उससे ले लो, जो भी होगा शेयर बांट लेंगे। तो इसलिए पूंजी की कमी होने के कारण उसको साझेदारी में प्रवेश दिया जा सकता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, नोट कर सकते हैं हम कि यदि उपस्थित साझेदारों को व्यापार विस्तार या नए उत्पाद को बनाने के लिए, व्यापार विस्तार करने के लिए या नए उत्पाद को बनाने के लिए या व्यापार में कोई परिवर्तन करने के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है तो वे नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं। नए यदि उपस्थित साझेदार व्यापार विस्तार करना चाहते हैं, नए उत्पाद को उत्पादित करना चाहते हैं और अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है तो वे नए साझेदार के प्रवेश से उस पूंजी की पूर्ति कर सकते हैं। ये कारण हो सकता है। अगला कारण है दोस्तों, अगला कारण है नए साझेदार के ज्ञान का प्रयोग। अब इसका तात्पर्य क्या है, देखिए ये ए है ये बी है, अब ए बी दोनों व्यापार कर रहे हैं, बराबर बराबर के साझेदार हैं, है ना, व्यापार तो कर रहे हैं पर इनके व्यापार में इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ए बी, सी जो एमबीए है, समझिए उदाहरण ले रहा हूं, सी जो एमबीए है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको पता है व्यापार कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो ये सी को बोलते हैं कि भैया एक काम करो तुम हमारे साझेदार बन जाओ। अगर इसको वेतन पे रखेंगे सी को तो इसको मतलब नहीं रहेगा, 10 बजे आया 4 बजे चला गया, है ना, इसको व्यापार के लाभ से मतलब नहीं रहेगा। सी को ये साझेदार बना लेते हैं कि भैया तुम भी साझेदार बन जाओ, पैसा हम लगा देंगे और तुम्हारे ज्ञान का प्रयोग करके लाभ अधिक कर पाओ तो तुम्हें भी शेयर मिलेगा।
तो नए साझेदार को हमने पहले पढ़ा था पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है, तो नए साझेदार को उसके ज्ञान का प्रयोग करने के लिए भी साझेदार बनाया जा सकता है। इसमें आप क्या लिखेंगे, यदि नए साझेदार के ज्ञान का प्रयोग करना चाहते हैं उपस्थित साझेदार, तो उसे साझेदारी में प्रवेश दिया जा सकता है, जिससे कि साझेदारी व्यवसाय में लाभ बढ़े। ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। प्रबंधन में कठिनाई मतलब कि मान लिया जाए कि ए और बी साझेदार है, अब इनका बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़े व्यापार में ए और बी इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, तो ये सी को भी साझेदार बना लेते हैं कि यार तुम भी आ जाओ, ये वाला क्षेत्र तुम संभाल लेना, है ना। तो यदि पूरे नेशनल लेवल पे बिजनेस है, स्टेट लेवल पे बिजनेस है, तो फिर ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। अब इसको अगर ये मैनेजर बनाएंगे तो फिर वही बात आती है, वेतन पे रहेगा, ये लाभ की सोचेगा नहीं, इसलिए क्या कहते हैं कि यार तुम भी शेयर ले लेना। तो नए साझेदार को प्रवेश प्रबंधन में कठिनाई की वजह से भी दिया जा सकता है, जिससे प्रबंधन मतलब व्यापार को संभालना, तो जिससे व्यापार को संभालने में आसानी हो सके। तो लिखेंगे क्या, यदि साझेदारी व्यापार में प्रबंधन में कठिनाई हो रही हो, है ना, तो नए साझेदार को प्रवेश देकर उस कठिनाई को दूर किया जा सकता है, जिससे साझेदारी व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ओके दोस्तों, यह अगला कारण हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं। नए साझेदार की ख्याति का प्रयोग। नए साझेदार की ख्याति का प्रयोग मतलब नया साझेदार बहुत फेमस है, तो उसकी ख्याति का, उसकी गुडविल का, उसकी रेपुटेशन का फायदा आप उठा सकते हैं। मान लिया जाए कि ये दो साझेदार हैं, ए तथा बी। ओके, अब ये एक साझेदारी फर्म चला रहे हैं, है ना। अब ये है मिस्टर वाई मतलब युवराज सिंह, इनकी ख्याति बहुत है भारत में, विदेशों में भी है। तो अगर मिस्टर युवराज सिंह को, जो कि क्रिकेटर है हमारे, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर है, उनको ये साझेदार बना ले, तो लोग कहेंगे अरे वाह युवराज सिंह इनका साझेदार है, तो उसकी रेपुटेशन वैसे ही बढ़ जाएगी, है ना। तो यदि नए किसी व्यक्ति की रेपुटेशन का, उसकी ख्याति का प्रयोग करना चाहते हैं, जिससे कि व्यापार में ज्यादा उन्नति हो, तरक्की हो, तो ऐसा करने के लिए वो नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं। ओके, लिखेंगे कैसे, यदि उपस्थित साझेदार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश देते हैं जिसकी ख्याति बाजार में बहुत है, तो उससे व्यापार में उन्नति होती है, उससे व्यापार का लाभ बढ़ता है। तो नए साझेदार किसी व्यक्ति की ख्याति का प्रयोग करने के लिए, है ना, तो उपस्थित साझेदार किसी व्यक्ति की ख्याति का प्रयोग करने के लिए उस व्यक्ति को साझेदारी में प्रवेश दे सकते हैं। इस तरह से देखिए, जो डिटेल आप लिखेंगे अपने हिसाब से लिख सकते हैं, परंतु शब्दों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विदेश में व्यापार से तात्पर्य हुआ, जैसे ये ए है, ये बी है, ये भारत में व्यापार कर रहे हैं। ओके, अब ये भारत में व्यापार कर रहे हैं। सी जापान में रहता है, अब जापान में भी इनको अपने व्यापार फैलाना है, तो अब ए बी वहां जाकर तो व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि वहां के बाजार का ज्ञान किसको है, ज्यादा सी को है। तो वो क्या करते हैं, सी को बोलते हैं भैया हम एक ब्रांच यहां भी डाल रहे हैं जापान में, उसको सी तुम्हें संभालना है। ओके, तो वो वहां का मार्केट जानता है और ये यहां से रिसोर्सेज भेजेंगे, संसाधन भेजेंगे, तो व्यापार वहां पर भी बढ़िया होगा। अगर ए और बी वहां जाकर करते व्यापार, तो भाषा की दिक्कत आएगी, वहां के मार्केट की दिक्कत आएगी, तो सी उसको अच्छे से कर सकता है हैंडल। ओके, तो विदेशों में व्यापार स्थापित करने के लिए किसी विदेशी नागरिक को या स्थानीय नागरिक को साझेदारी में प्रवेश दिया जा सकता है, जिससे विदेशों में व्यापार सुचारू रूप से चलाया जा सके। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं दोस्तों। निवृत्त साझेदार की कमी को पूरा करने हेतु, जैसे कि अब मान लिया जाए कि ए बी और सी साझेदार थे 3:2:1 में। ओके, अब इसमें से बी चले जाता है, बी निवृत्त हो जाता है या बी की मृत्यु हो जाती है, तो साझेदार कौन रहा, ए और सी। तो बी चले जाएगा तो उसके हिस्से का पूंजी भी वो ले जाएगा, उसके हिस्से की ख्याति भी वो ले जाएगा, तो बिजनेस में पैसे की कमी आ जाएगी, क्योंकि ये जाएगा तो अपना हिस्सा लेके जाएगा। तो इस कमी को पूरा करने के लिए वो नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं, है ना। तो किसी भी निवृत्त साझेदार या जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उस साझेदार की कमी को पूरा करने के लिए, अब जब साझेदार जाएगा तो क्या क्या कमी आएगी, पूंजी में कमी आएगी,
है ना, प्रबंधन में कमी आएगी, संभालने में कमी आएगी। तो किसी भी निवृत्त साझेदार या मृत्युगत साझेदार की कमी को पूरा करने के लिए नए साझेदार को साझेदारी व्यवसाय में प्रवेश दिया जा सकता है। यह भी एक कारण हो सकता है दोस्तों साझेदारी में नए साझेदार के प्रवेश का। तो ये हमने नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ और उसके कुछ कारण पढ़े। यदि परीक्षा में आता है तो इसमें से 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट लिखिए, 4 का है तो 4 पॉइंट लिखिए। ओके, तो इस प्रकार से आप अपने नंबर खड़े कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। यदि इसमें कोई परेशानी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर भेजिए। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।